नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक मैनेजर की कार में लगी आग, जलकर हुई मौत। भिवानी सिटी स्टेशन पर अवैध वसूली को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की जांच। एसडीएम व सीटीएम ने समाधान शिविर में शिकायतों के निपटान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपक लोहिया की स्मृति में आयोजित दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में एसएस मान एकादश ने जीत दर्ज की। पानी और बिजली की समस्या को लेकर राजीव कॉलोनी के लोगों ने भाजपा जिला प्रधान को सौंपा ज्ञापन। भिवानी केसरी सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला को उनकी जयंती पर परिजनों ने किया याद। बदलते मौसम में किसान कपास की फसल को रखें ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। और अब खबरें विस्तार से। कार में जिंदा जलने से एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई। बैंक मैनेजर विकास अपनी कार में जयपुर जा रहे थे कि लोहारू के मनफरा मोड़ पर अचानक कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि उन्हें बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बैंक मैनेजर के अंदर ही जलने से मौत हो चुकी थी। इसके बाद उनके शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया और परिवार के लोगों को घटना की सूचना दी गई। सिरसा के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत लोहारू के चहड़ कला निवासी विकास कुमार बैंक के काम से जयपुर जा रहे थे। जब वे लोहारू के मनफारा मोड़ और खरखड़ी रोड के बीच पहुंचे तो उनकी चलती कार में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई। घटना के समय विकास कुमार अकेले थे और खुद ही कार चला रहे थे। रोड पर जा रहे लोगों ने कार में आग लगी देखी, पुलिस को सूचना दी। लोहारू थाने से सब इंस्पेक्टर सत्यपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और विकास कुमार की मौत हो चुकी थी। विकास के भाई दिनेश ने बताया कि विकास गांव में ऑफिस के काम के लिए जयपुर जा रहा था। अपनी पढ़ाई के बल पर उसने पहले भी 2 बार बैंक में नौकरी प्राप्त की, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और तीसरी बार बैंक में नौकरी के लिए सिलेक्ट होने पर नौकरी ज्वाइन की थी। 3:50 पे टेलीफोन आया था थाना में, तो छोटा मुंशी मेरे पास आया। अब इस तरह कोई आग लगी गाड़ी, तो उससे पहले हमने 112 और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तीनों साधन भेज दिए। उसी समय 5-10 मिनट बाद मैं पहुंच गया था, तो वहाँ पहुंचे उससे पहले आग बुझ गई थी। वो क्या हुआ कि खाक से गाड़ी में तकनीकी खराब होने के कारण उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण उसके पैरों को लगी पहले, फिर सारा शरीर में, तो उसकी डेथ। तो गाड़ी से बाहर निकल पाया, निकल तो पाया, बाद में निकले वो, पैरों को लगने के बाद निकले था। निकल की फिर वहीं वो टंकी थी, ब्लास्ट एकदम इतना हुआ बहुत ज्यादा, जो किकर थी उसके भी बहुत आंच लगी। कौन सी गाड़ी थी? पेट्रोल? हाँ, वो पेट्रोल की। कहाँ के रहने वाले थे? ये मैनेजर था ग्रामीण बैंक में। काम करते थे? ये काम करता था रतिया था ना, सिरसा। रहने वाले कहाँ थे? ये चहड़ कला के। ये अपने कोई निजी काम के लिए जयपुर जा रहे थे, कोई मीटिंग थी, क्या थी। परिवार में कितने लोग? ये परिवार में 5 है, 3 बहन है, 2 भाई है, एक इससे छोटा है, इसका एक बच्चा गुड़िया है। भिवानी के सिटी स्टेशन पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली की खबर वायरल होने के बाद जीआरपी हिसार के डीएसपी जितेंद्र कुमार को जांच सौंप दी गई। प्राथमिक जांच में पता चला कि मामला ऑटो चालकों के 2 पक्षों के बीच का है, जबकि चौकी इंचार्ज द्वारा पैसे लेने की बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की अभी जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक अंबाला छावनी को भेज दी जाएगी। अवैध वसूली के कथित आरोपी बलजीत ने बताया कि सभी ऑटो चालकों ने आपस में सर्वसम्मति से स्टेशन पर व्यवस्था बनाने के लिए संस्था बनाई थी। उस आधार पर उन्हें सर्वसम्मति के प्रधान नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि हफ्ता वसूली या अवैध वसूली करना या किसी ऑटो चालक के साथ उनका कोई मारपीट का मामला नहीं हुआ। कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं आरोप लगाने वाले पक्ष के सदस्य प्रमोद ने बताया कि व्यवस्था बनाने के नाम पर 20-20 रुपए नाजायज लिए जा रहे हैं और यह किसके आदेश पर लिए जा रहे हैं, इस बात की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जो भी ऑटो चालक यह पैसे देने से मना कर देता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। मौके पर मौजूद लाडो एक नई पहल संस्था के अध्यक्ष अमरदीप लडवाल ने बताया कि सिटी स्टेशन पर दिन ढलने के साथ ही आप परिवार के साथ वहां से नहीं निकल सकते।
क्योंकि वहां से गुजरते हुए नशे की दुर्गंध से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। इसी तरह की व्यवस्था को बनाने के लिए एक कमेटी या ग्रुप का चयन किया गया था, जिसमें बलजीत नागर को जिम्मेवारी सौंपी थी। गुंडागर्दी, अवैध वसूली या मारपीट जैसी घटना अगर पाई जाती है तो उसके ऊपर संज्ञान लेकर आरोपी पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, ये अपने ऑटो वालों ने एक वहाँ संस्था बनाई थी कि ऑटो की व्यवस्था बनी रहे, उस बेस पे एक चुना था मेरे को। और वहाँ ये नहीं है कि मेरे को भाई खर्चा नहीं देने, वहाँ दिहाड़ी निकाल के देते थे मेरे को, ऐसी बात नहीं है, सभी देते थे। डिसिप्लिन में रहने का रखने के लिए मेरे को वहाँ रखा गया था। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी के साथ हफ्ता वसूली, मारपीट, किसी के साथ मेरा आपसे झगड़ा नहीं हुआ इस बात में। हाँ, एक दो के साथ जो बात हुई वो शराब पी रखी थी या फिर थोड़ा तो टाइट रहना भी पड़ा था, ऐसी बात नहीं थी। और अभी मैं थोड़ा सा टाइट, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर जो हफ्तागिरी का ये सारे ऑटो वाले भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लो किसी के साथ ज़बरदस्ती में लिया है या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती। इनने खुद ने आपस मेरे को बुला के खुद वहाँ खड़ा करा था और एक ड्यूटी दी थी, चौकीदार ही दिया था एक किस्म का। भाई मैं अपनी ड्यूटी में सक्षम रहा हूँ और करीबी है, और किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा कि वह गलत है वो। तो मामला चौकी में आया। हाँ जी, तब अब चौकी में तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट करी है और वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती हफ्ता लेता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ मैं जो ये दे रहे हैं मेरे को उसमें से व्यवस्था नहीं करता भाई, पानी वगैरह की सब व्यवस्था भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बैठने की भी रखता हूँ। अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत रखी, क्या कुछ समाधान इस चीज़ में? उन्होंने तो ये कहा था भाई हम जाके पता करके आए हैं, सभी ऑटोवार से बातचीत हुई है और उस बारे में हमने पता भी कराया है। भाई देखो, गलत तो कर नहीं रहे, बाकी उस वजह से हम आपसे बात करेंगे, हो जाएगा, सोल्यूशन कर देंगे। रिक्शा के पीछे लगती थी, वहाँ भीड़ भड़ाका हो जाता था, तो प्रशासन वाले भी दुखी थे, पब्लिक भी दुखी थी। एक दो बारी चलान भी हुए थे। उसके बाद में अफसरों ने कहा भाई तुम एक आदमी अपना चुन लो और डिसिप्लिन से रहो, यहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कहने लगा भाई मैं अपना धंधा छोड़ के कैसे करूँगा। तो हम लोगों ने ये कहा था चलो हम 10-20 रुपये आपको देवांगे। उसमें जी कुछ लड़के हैं जो नशा वशा करे, उनको धमका दिया गया, उस पर बात उठ गई जी। कहाँ से बताओ आप? मैं सिटी से शहर में जाता हूँ, आता हूँ, बस स्टैंड या बड़े स्टेशन को, और कहीं नहीं जाता, बाजार में कहीं नहीं। अब ना तो वहाँ पर पानी की सुविधा, स्टेशन में जाके देखो कोई मटका नहीं रखा है। होटल इसका, होटल के लिए पानी आता है, ठीक है, और किसी के लिए कोई वो नहीं है सुविधा। वहाँ पर हुक्का पीते हैं, तम्बाकू अगर तेरे से नहीं पड़ता तो पैसे उगाना बंद कर दे भाई, कोई ज़रूरत नहीं रखने की। टेम्पो वाले को डराया जाता है 20-20 रुपये, भाई यहाँ करेगा तो मैडम से तेरा चालान पड़वाऊंगा, और इससे साइड आएगा स्टेशन से तो सेक्टर की हद में आ गया, चौकी में पड़वाऊंगा। कम से कम 4-5 केस हो लिए इस चीज़ के, कोई सुनवा नहीं, डरते देते हैं 20-20 रुपये। भाई क्यों लफड़ा कराया, अपना 20 रुपये दे दिए, चल भाई अपना एक साइड में। पहले जो मारपीट हुई है या अन्य कोई मामले, उसको लेकर किसी कर्मचारी या अधिकारी से आपने बातचीत की, पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत की? बातचीत हमारे पास तो जी 10 दिन से एडमिट था, इसके पास मैडम का फोन आया, बोले तू छुट्टी ले ले, तेरा घर पे फैसला करा दूंगी। घर पे क्यों फैसला करा दूंगी, बैन लेने आओ। उससे पहले पुलिस मांगे ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पूछा जाए किसके कहने पर वसूली होती थी, ठीक है। 500 टेम्पो आते हैं, 20-20 रुपये रोज कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए रोज के, ठीक है। और आराम से कोई नहीं देता पैसे, छीना झपटी जब ये आए हुए हैं। ये जो कल सोशल मीडिया पर वीडियो वाल हुई थी कि चौकी इंचार्ज भिवानी ऑटो चालकों से वसूली करती है, ये संज्ञान में हमारी पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा अम्बाला कैंट के संज्ञान में आया था। उसकी जांच हमारे श्रीमान डीएसपी साहब जितेंद्र कुमार जीआरपी हिसार को सौंपी गई है। आज डीएसपी साहब जांच के लिए खुद चौकी में आए हैं। हमने दोनों पक्ष बुलाए हैं, ऑटो वाले। तो प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि जो सिटी स्टेशन भिवानी पर पार्किंग को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो दो ऑटो चालकों के जो दो पक्ष हैं उनके बीच में है। चौकी इंचार्ज पैसे लेती है, वसूली करती है, इस प्रकार की अब तक कोई बात सामने नहीं आई। जांच चल रही है, जो जांच में सच्ची रिपोर्ट आएगी वो हम पुलिस अधीक्षक अम्बाला छावनी को डीएसपी साहब द्वारा अग्रसर के भेज दी जाएगी। चौकी इंचार्ज पर आरोप नहीं लगाए गए चाहिए। ये जो ऑटो चालक थे उनका कहना था कि कोई बंदा चौकी इंचार्ज के नाम पर ले रहा है, मैडम का कोई ये नहीं था मैडम पैसे ले रही है।
उस जो बाहर एक प्राइवेट स्टैंड है, उस लड़के को भी हमने यहाँ शामिल जांच किया। क्या नाम उसका? बलजीत को भी डीएसपी साहब ने बुला के पूछताछ की है। उसने भी बार बार यही कहा है कि भाई हमारे से कोई पुलिस अधिकारी पैसे नहीं लेता। जो ऑटो चालकों का प्रधान है उसने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी कि जो ऑटो चालक यहाँ गर्मी में आके बैठते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए कोई छप्पर वप्पर लगाना, भाई उस एवरेज में हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पार्किंग का ठेका दिया हुआ है सर वहाँ पर? नहीं, अभी तक भारत सरकार की तरफ, रेलवे विभाग की तरफ से कोई भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया है, क्योंकि नया स्टेशन बनाया है। अभी तक कोई ठेका नहीं। जो बंदा पैसे लेता है क्या रजिस्टर्ड संस्था का पदाधिकारी है? नहीं, उसने बाहर स्टेशन से बाहर एक प्राइवेट जगह लेके अपना ये खुद की पार्किंग बना रखी है, उसमें वो काम करता है। उसका एक छोटा उसके साइड में होटल भी है। एसडीएम महेश कुमार व सीटीएम अनिल कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायत को शीघ्र से शीघ्र निपटाएं और साथ ही उन्हें संतुष्ट भी करें ताकि उनकी शिकायत रीओपन ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर से संबंधित लंबित शिकायतों का तुरंत समाधान करें। उनकी स्टेटस रिपोर्ट एटीआर पोर्टल पर जरूर अपडेट करें। समाधान शिविर में एसडीएम व सीटीएम के समक्ष गांव देवसर के निवासियों ने पुलिस कार्रवाई बारे खेत में नाला बनवाने, डाकघर से एफडी के पैसे की जानकारी लेने, जमीन की गिरदावरी में नाम ठीक करवाने बारे, गली से अवैध कब्जा हटवाने, बूस्टर का पंप ठीक करवाने, पीपीपी बनवाने और बिजली का ट्रांसफार्मर बदलवाने जैसी समस्याएं रखी। उन्होंने सभी समस्याओं को बड़े गौर से सुना और उनके समाधान बारे संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता से लेकर स्थायी समाधान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का समाधान करने के अलावा शिकायतकर्ताओं को शिकायत के समाधान की पूरी प्रक्रिया बताकर संतुष्ट भी करें ताकि वे अपनी शिकायत दोबारा लेकर ना आए। समाधान शिविर जैसा कि आपने बताया, पहले पूरे 5 दिन लग रहा था, तो उसके बाद ये पाया गया कि जो शिकायतें हैं वो उतने अच्छे से रिजोल्व नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं शुरू में सुबह 10 से 12 2-2 घंटे डेली टाइम दे रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसको चेंज किया और अभी सोमवार और गुरुवार 2 दिन अभी शिकायतें सुनी जाती हैं 10 से 12 के समय में। और उसके अलावा जो फ्राइडे वाला जो दिन होता है, शुक्रवार वाला दिन, उस दिन रिव्यू किया जाता है कि टोटल जो शिकायतें आई हैं उनमें से कितनी रिजोल्व हो गई हैं, कितनी पेंडिंग है तो किन कारणों से पेंडिंग है। तो वो एक फिक्स हो गया कि हर हफ्ते रिव्यू किया जाता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि सरकार का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो इसलिए ये जो रिव्यू वाला किया है तो इससे काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि हम जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू करते हैं तो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं नीचे, कंसर्न जो स्टाफ है वो फिर शिकायतें रिजोल्व करा रहा है। तो जो ये चेंज हुआ है ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि मैं भिवानी की अगर बात करूं तो लगभग 1 महीने पहले हमारी लगभग पेंडिंग शिकायतें 800 के आसपास थी। उसके बाद जैसे रिव्यू वाला जो और हफ्ते में 2 दिन जो समाधान शिविर होने लगा, तो उसके बाद हमारी पेंडिंग कंप्लेंट्स अभी आज का मैं बताऊं तो आपको लगभग 350 के आसपास है। भिवानी के जे लेटरा वैली क्रिकेट मैदान में फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए गए चौथे दीपक लोहिया मेमोरियल कप 2020 टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने। इस अवसर पर स्वागत अध्यक्ष के रूप में पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और महासचिव रवि चौहान मौजूद रहे, जबकि जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज, बाबा जहरगिरी आश्रम से महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज का सानिध्य रहा। चौथा दीपक लोहिया मेमोरियल कप T20 टूर्नामेंट में हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों से आए दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुकाबला हरियाणा की 2 टीमों एसएस मान एकादश और राजकुमार एकादश के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसएस मान एकादश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 113 रन बनाए। जवाब में राजकुमार एकादश ने अच्छी शुरुआत की और अंतिम ओवरों तक मैच का रोमांचक बनाए रखा। हालांकि गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के सामने वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके और मुकाबला 9 रन से एसएस मान एकादश के नाम रहा। टूर्नामेंट के दौरान विधायक कपूर वाल्मीकि और विधायक घनश्याम सराफ ने दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज दिव्यांग खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पैरा ओलंपिक हो या अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं,
भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नेताओं ने दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि वे किसी भी रूप में कम नहीं। उन्होंने इस योजना को दिवंगत दीपक लोहिया की स्मृति में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि ऐसा आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को एक नया मंच देता है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया गया है। 2 टीमें हरियाणा प्रदेश की हैं दोनों। ये अपना अपना कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये बच्चे जब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है, ये टॉप में पहुँचे हैं। चाहे वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे उसके बाद एक बार वनडे के वर्ल्ड कप की बात हो, ये सारे खिलाड़ी इतने परिपक्व हो गए हैं भारत के कि ये किसी भी टीम को आगे जाने नहीं देते। मेरा ये मानना है, इन बच्चों के भविष्य के लिए सुरेंद्र लोहिया जी, महेंद्र चरणदास जी महाराज, रवि चौहान, इनको धीरे धीरे इस मैच की लगन दिखाएं भी गए और लगाएं भी गए, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। अभी कुछ मैं मेरी तरफ से और हमारे पूरे विधानसभा की तरफ से इनको दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करेंगे कि ये आज भी अपना हौसला बनाए हुए हैं। इन्होंने अपना जुनून जो है वो बिल्कुल भी मनोबल घटाने का काम नहीं किया, बल्कि बढ़ाने का काम किया, एक सीख देने का काम किया है कि इनमें जज्बा है। अभी भी कोई भी किसी चीज़ की ये जो अपने दम पे लोगों के बीच में रह के बच्चों को सिखाने का काम और खेल की प्रतिभा को उजागर करके भी हम भी खेल सकते, तो आने वाला भविष्य बच्चे क्यों नहीं खेल सकते। तो ये इनका संदेश है जो बहुत सर्वप्रिय है, मान्य है और दूर तक जाता है ये। और मैं लोहिया साहब का, उनकी पूरी टीम का यहाँ जो ये संघर्ष करके इनको दिव्यांगों को इतना सम्मान देते हैं, इतना इनको आदर करते हैं, सहयोग करते हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। आज चौथा दिव्यांग दीपक लोहिया मेमोरियल कप यहाँ भी जी लीटर ग्राउंड में करवाया गया। सभी पदाधिकारियों को और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर से फरीदाबाद से आए रवि चौहान को और हमारे ट्रेजरर श्री संजय गोयल जी को। इनके आने से मेरा हौसला डबल हो जाता है और मुझे मालूम ही नहीं होता कि कैसे टूर्नामेंट होता है, कैसे ख़त्म होता है। तो दिव्यांग खिलाड़ी किस प्रकार से प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं? आपने देखा होगा किस प्रकार से दिव्यांग खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक खिलाड़ी एक एक चीज़ सीख रहा है। इनको जितने ज़्यादा मैच मिलेंगे उतना ज़्यादा ये खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। आज आपको मालूम है कि इतना कंपटीशन इंडिया की टीम में हो गया है कि हम चाह कर के भी कई अच्छे खिलाड़ियों को नहीं ले पा रहे। इसका नतीजा ये है कि ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप हुई थी 9 और 10 मई को गुरुग्राम में, जिसमें 11 स्टेट से करीब 650 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारी बालाजी कराटे एकेडमी के 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 29 को मेडल मिला है, 11 को गोल्ड, 7 को सिल्वर और 7 को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भिवानी पहुंचने पर आज इन बच्चों का बालाजी कराटे एकेडमी द्वारा स्वागत करवाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर जी और कटारिया जी जो भी साथ में आए हैं। और खेल नीति के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को खट्टर सरकार द्वारा काफ़ी बार बच्चों को कैश अवार्ड और बच्चों को स्कॉलरशिप भी खेल के माध्यम से मिली है। भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी के जन कल्याण समिति के सदस्यों और प्रबुद्ध जनों द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा प्रत्येक जन की छोटी से छोटी समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। जन कल्याण समिति के प्रधान रिसालदार करण सिंह ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जिला प्रधान को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1982 में राजीव कॉलोनी बनी थी। वर्तमान में कॉलोनी में लगभग 70% की आबादी है। उसके बावजूद कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव चल रहा है। जन कल्याणकारी समिति के प्रधान रिसालदार करण सिंह ने बताया कि बीते कई दिनों से राजीव कॉलोनी में सप्लाई का प्रेशर कम आता है, जिस कारण इलाके के अंतिम छोर तक पानी नहीं मिलता और काफी घरों में पानी की समस्या बनी हुई है और कभी कभार पानी आता है तो सीवेज युक्त गंदे पानी की सप्लाई आती है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बिजली ट्रांसफार्मर लगवाने के बारे कई बार स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ और सांसद धर्मवीर सिंह को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। उन्होंने कहा कि बिजली के लटकते हुए तार और टूटे पोल यहां हादसों को न्योता दे रहे हैं और कई गलियों में तार बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं, जिस कारण किसी भी समय
बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बिजली के पोल काफी समय पहले लगे थे और उसके बाद गली निर्माण हुआ था, जिसके चलते वो छोटे पड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि बूस्टिंग स्टेशन की मांग भी बहुत समय से करते आ रहे हैं। इलाके में कुछ गलियां ऐसी हैं जहां तक सीवरेज और पेयजल की लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन गलियां आज भी कच्ची हैं और कुछ गलियों में सीवरेज और पेयजल लाइन की व्यवस्था ही नहीं है। क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा प्रत्येक जन की छोटी से छोटी समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों ने उन्हें जो समस्या से अवगत करवाया है, उनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा। ये आज राजीव कॉलोनी के गली नंबर 3 में हमारा पार्टी से संबंधित और यहाँ के लोगों का, गली में रहने वाले जितने राजीव कॉलोनी के वासी हैं, उनका कार्यक्रम उनसे मिलने जुलने का था। उन्होंने जो समस्याएं यहाँ पे बताई है उनका तुरंत समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की है और हमारे तकरीबन परिवार के ही सारे के सारे लोग हैं, कार्यकर्ता भाई बंधु हैं, उन सब से मिले हैं और सुकून है इस प्रकार का, क्योंकि जिस प्रकार से जो वातावरण चलने लग रहा था कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो सैनिक भाई हमारी सेना है, जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उनको अंदर घुस के उनका जहाँ पे वो आतंकवाद को बनाने का काम करते थे वहाँ ध्वस्त करने का हमारी सरकार के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा काम किया गया। और जो तनाव की स्थिति थी, अब वो युद्ध विराम के बाद में सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और हम सब देशवासी सुरक्षित हैं। और हमारी जो सेना के जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने शौर्य का अपना परिचय दिया, और हम सब लोगों ने भी, हमारी जो भारतीय देश के जनता है उसका, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मज़हब का हो, सब ने मिलकर भारत की जवानों के लिए प्रार्थना की है कि वो सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे। हमारा एजेंडा था, लेकिन वो अभी शांति हो गई। एक सर्विसमैनों का इरादा था कि हम भी देश सेवा के लिए कुछ हिस्सा लें, तो उनके नाम लिखने थे और डीसी साहब से मिलना था, पर वो तो हल हो गया। तीसरी हमारी कुछ कॉलोनी की समस्याएं थी, जैसे कॉलोनी नियमित का है, ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट थी, पानी का प्रेशर बहुत लो होता है और गंदा आता है, सीवर की समस्याएं लगभग रहती हैं, उसका स्थायी समाधान के लिए, और इस किस्म की हमारी कुछ समस्याएं थी। उनको प्रधान जी ने बड़ा गौर से सुना तथा लोगों के सामने ही संबंधित अधिकारियों से बात किया। भिवानी केसरी स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बुआनीवाला विकास पुरुष थे। विकास के लिए उन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा, समाज, मानव कल्याण, गौ सेवा के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। धार्मिक कार्यों में भी वे हमेशा आगे रहते थे। ये शब्द स्वर्गीय सेठ श्री भागीरथमल बुआनीवाला जी की 99वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय आदर्श महिला महाविद्यालय में उनके चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करने के पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बुआनीवाला स्मृति समिति के अध्यक्ष पवन बुआनीवाला ने कहे। स्वर्गीय सेठ भागीरथ बुवानीवाला स्मृति समिति के अध्यक्ष पवन बुवानीवाला ने कहा कि सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला उदारतापूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम समाज सेवा एवं शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, परंतु सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। वे शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से पधारे शिक्षाविदों एवं स्टाफ सदस्यों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर सभी संस्थाओं के प्रिंसिपल, स्टाफ सब ने मिलकर जयंती का उत्सव मनाया है। उनकी जयंती एक शिक्षाविद के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने अपने जन्म से ही सभी तरह के धर्म के कार्य किए और धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्य किए। सामाजिक और शिक्षा उनका जीवन था और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे। सन 1962 में वे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन गए थे। समाज सेवा उनके खून में बसी हुई थी और वह खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सेठ भागीरथमल ने ये जरूर सोचा कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, शिक्षा के लिए
उन्होंने अपने जीवन में पहले वेस्ट मॉडल स्कूल की एक स्थापना की, क्योंकि भिवानी में एक इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं था। उसमें उन्होंने अपने सहपाठी श्री विनाश दास जी गुप्ता और श्री गौरी शंकर जी बजाज को लेके उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। लड़कियों के लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए उन्होंने अपने साथी श्री विनाश दास गुप्ता, श्री के.पी. गुप्ता, अन्य 3-4 साथियों को लेके उन्होंने आदर्श कॉलेज की स्थापना की। एक समय था आदर्श कॉलेज में भिवानी की लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो ये दोनों महान विभूति विनाश दास जी गुप्ता और सेठ भगीरथ जी घरों में जाके लड़कियों को कन्विंस करते थे, पेरेंट्स को कन्विंस करते थे। आज ये कॉलेज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, जहाँ 3000 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ रही है, और रूरल की भी और अर्बन की भी सभी वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करती है। भवानी बाबा जी के बहुत कॉलेज को स्थापना करने में और बढ़ाने में योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान तो यह है आपकी सोच, उस समय की सोच जो सरकारों ने तो बाद में पकड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पर आपने तभी से इस बात को समझा कि बेटियां पढ़ेंगी तो समाज में कितना बदलाव आएगा और समाज को इसकी कितनी ज़रूरत है। तो एक तरह से ये युग पुरुष कह सकते हैं, जिस समय से आगे की सोच सकते हैं, और बेटियों की शिक्षा पर कितना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। इसको पूरा माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि वो पढ़ाएं बच्चों को। ऐसा इन्होंने अपने समय में किया, जो इनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आदर्श कॉलेज में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व की जयंती मनाई गई, जिन्होंने वास्तव में अपने कदम से एक इतिहास बना दिया। उन्होंने अपने घरेलू उत्तरदायित्व की पूर्ति के साथ साथ न केवल अपने व्यावसायिक दायित्व का निर्वहन किया, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक राजनीतिक कार्यों में विशेष रूप से अपना योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अग्रणी रहा। बहुत सारी संस्थाओं को उन्होंने अपना मार्गदर्शन, अपनी प्रेरणा प्रदान की। आदर्श कॉलेज का नाम लड़कियों की शिक्षा के लिए जिस तरह से उन्होंने आदर्श कॉलेज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, वो आदर्श कॉलेज के इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले दिनों बारिश होने से मौसम में बदलाव आया था, जिससे दिन का तापमान 26 डिग्री तक रहा। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को धूल भरी आंधी व बारिश आने से मौसम में एक बार फिर बदलाव आया और आगे भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले दिनों बारिश होने से मौसम में बदलाव आया था, जिसमें दिन का तापमान 26 डिग्री तक रहा। उन्होंने कहा कि अब तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री तक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव के चलते किसान बागवानी व छोटे पौधे कपास की फसल का ध्यान रखें और फसलों में पानी जरूर दें। पिछले 3-4 दिन पहले जो बरसात हुई थी, उसकी वजह से आप देख रहे थे कि लगातार जो है वो स्पेशली दिन का जो तापमान था वो काफ़ी नीचे आ गया था, 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया था। अभी कल जैसे डस्ट स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम के साथ हल्की बारिश देखने को मिली थी, वो इसकी आज और संभावना है 12 तारीख को। उसके दौरान जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बिजली गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन डस्ट स्टॉर्म यानी तेज़ हवा के साथ धूल भरी जो हवा है वो चल सकती है। और आज के बाद जो है वो तापमान में आगे फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना नज़र आ रही है। अभी जो दिन के तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके आगे जो है वो बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। इसके दौरान जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब चलते चलते भारत की सैन्य क्षमता को किसी भी स्थिति में कमतर नहीं आंका जा सकता। यदि सेना अपनी पर आ जाए तो शत्रुओं को उनके घर में घुसकर ही ढेर कर सकती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के नियमों तथा अपने ही देश में दोहरी सोच रखने वाले आतंकियों के समर्थकों की अराजक गतिविधियों और सत्ता की कूटनीति मजबूरियों के कारण सेना भी लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान के प्रति समर्पित रहती है। भारत ने जिस प्रकार से 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया है, उससे पाकिस्तान एवं उसके समर्थकों को स्पष्ट संदेश मिल जाना चाहिए
कि भारत की सेना शत्रुओं को उनकी मांद में घुसकर मारने में सक्षम है। कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या करने वाले आतंकियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके जघन्य कुकृत्यों का परिणाम उन्हें उनके सर्वनाश के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश के भीतर पल रहे शत्रु समर्थकों की भी नींद हराम कर दी है, जो भारत के शीर्ष नेतृत्व की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। कुछ तो भारत के लड़ाकू विमानों का उपहास उड़ाकर अपनी सत्ता विरोधी विमर्श का परिचय देने में भी संकोच नहीं कर रहे थे। कुछ ने तो पहलगांव के आतंकी हमले पर भी संदेह व्यक्त किया था। देश का दुर्भाग्य यही है कि देश में राष्ट्र विरोधी तत्वों की कमी नहीं है, जो शत्रुओं के लिए देश विरोधी कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। कभी गुप्त सूचनाएं शत्रुओं को उपलब्ध करवाते हैं, तो कभी शत्रु देश के आतंकियों को पनाह देने में पीछे नहीं रहते। अनेक अवसरों पर शत्रुओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही, बालाकोट स्ट्राइक, अन्य हमलों के सबूत मांगने वाले तथा हर सुरक्षात्मक ऑपरेशन पर उंगली उठाने वाले लोगों के सुर यकायक बदल गए हैं। यहाँ यह समझना भी अनिवार्य है कि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा यदि चाक चौबंद होगी, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक मैनेजर की कार में लगी आग, जलकर हुई मौत। भिवानी सिटी स्टेशन पर अवैध वसूली को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की जांच। एसडीएम व सीटीएम ने समाधान शिविर में शिकायतों के निपटान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपक लोहिया की स्मृति में आयोजित दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में एसएस मान एकादश ने जीत दर्ज की। पानी और बिजली की समस्या को लेकर राजीव कॉलोनी के लोगों ने भाजपा जिला प्रधान को सौंपा ज्ञापन। भिवानी केसरी सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला को उनकी जयंती पर परिजनों ने किया याद। बदलते मौसम में किसान कपास की फसल को रखें ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।